जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी मनीष कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान लगातार अब तक तेल अवीव पर हमलों को अंजाम दे रहा था। अब हाइफा पोर्ट पर हमलों को लेकर इस वक्त एक खबर आ रही है और ये लेटेस्ट तस्वीर है। एक और हमला हाइफा पोर्ट पर भीषण धमाके के बाद लगी आग की ये तस्वीर देखिए। काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है, इलाके में दहशत है। तो लगातार हाइफा पर हो रहे हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और हाइफा पोर्ट ही टारगेट पर क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। इसी को लेकर मनीष आपसे सवाल भी करूंगी क्योंकि हाइफा पर ही रॉकेट से हो रहे हमलों को लेकर इस वक्त खबर बहुत बड़ी है और लगातार हो रहे हमलों के बीच अलग अलग तस्वीरें भी हाइफा से सामने आ रही है। जहां हाइफा पे इजराइल के हाइफा पोर्ट पर धुएं का ये गुबार देखिए, ये एक और हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। ना अभी तक इजराइल को टारगेट करते हुए बैक टू बैक तेल अवीव पर हमलों को लेकर खबरें थी, लेकिन अब हाइफा पोर्ट पर हो रहे हमलों की ये तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने। और उसी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के तहत मनीष, हम हाइफा को लेकर आपसे हमेशा सवाल करते हैं और मनीष से इस बारे में सवाल करने से पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज युद्ध को जिस तरीके से एक महीने से ज्यादा हो चुका है, 31वां दिन है, ये साफ है कि किस तरीके से लगातार ईरान भी इजराइल को टारगेट करता आया है और न सिर्फ तेल अवीव बल्कि अब हाइफा पोर्ट पर हमले और तेज हो चुके हैं। और ये भीषण धमाकों के बाद हाइफा पोर्ट से सामने आई वो तस्वीर है जहां साफ है कि किस तरीके से अब हाइफा को टारगेट किया जा रहा है। वहीं आज की एक और सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर हमने एक्सपर्ट से सवाल किया, अजय सर एक क्विक रिस्पांस इसको लेकर आपसे भी करना चाहूंगी क्योंकि ईरान की जिस क्षमता को लेकर मैं सवाल करना चाहती थी उससे पहले ये लेटेस्ट तस्वीरें सर हाइफा पोर्ट से सामने आई हैं और हाइफा की ही स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है सर कि किस तरीके से तेल अवीव के रिहायशी इलाकों के बाद अब ईरान ने सीधा हाइफा पोर्ट पर हमले तेज कर दिए सर। देखिए, दो चीजें आपको इसमें गौर करने की जरूरत है। पहले ही तो हाइफा की जो आपने इंपॉर्टेंस बताई, उनका वो मेन पोर्ट है, तो उसमें जो भी उनके जो साजो सामान उनके पास आना है वो हाइफा से आता है। हाइफा से या इल्लत से आ नहीं सकता क्योंकि हूटी वहां पे कब्जा कर रखा है। तो वहां से जो हाइफा को वो डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि आपकी जो मैरीटाइम सपोर्ट है उसको वो कट कर रहा है। दूसरा, उसके सपोर्ट को कट करने के लिए और एक नॉर्थ में एक एल्बो स्पेस बनाने के लिए इजराइल कहाँ साउथ लिटानी नदी के नीचे साउथ ऑफ लेबनान में अटैक पे अटैक कर रहा है। जो मनीष ने बात बोली उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि शायद मिसाइल कम पड़ रही हैं। यस, वो डेफिनेटली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उनकी कम पड़ रही हैं, लेकिन साथ ही एक और चीज देखिए कि इसमें ईरान को शायद रशिया और चाइना से सपोर्ट मिल रहा है जिससे कि उनको पिन पॉइंट टारगेटिंग करने का मौका मिल रहा है। इनफैक्ट सर, जिस तरीके से अमेरिकी बेस को पिन पॉइंट हिट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया, ये दावे तो पहले ही किए जा चुके हैं कि ईरान को किस तरीके से रूस की तरफ से मदद मिल रही है, लेकिन इस मैरीटाइम सपोर्ट को कट करने के लिए मनीष एक बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से अपने प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए ईरान ने भी एक चक्रव्यूह बना दिया। देखिए, ईरान का ये चक्रव्यूह कोई आज का नहीं है। उन्होंने लंबे समय से इस चक्रव्यूह को तैयार किया था ताकि इजराइल की घेराबंदी की जा सके और उसमें हमास था, हिजबुल्लाह था, हूती थे और इसीलिए अक्टूबर 7 के हमले के बाद से लगातार इजराइल ने गाज़ा पर कार्रवाई की ताकि हमास को कमज़ोर किया जा सके या कहें ख़त्म किया जा सके। लेबनान पर लगातार कार्रवाई 2023 से चल रही थी ताकि हिजबुल्लाह के न केवल चीफ को बल्कि हिजबुल्लाह की जो सैन्य क्षमता है उसको काफ़ी कम किया जा सके और हूती के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। और अब जबकि इजराइल का कहना है कि असली जो समस्या है वो ईरान के साथ है, तो ईरान के साथ एक महीने से ये भयानक जंग चल ही रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। अब ये बात सही है कि हमले की तैयारी मनीष, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर बहुत बड़ी है